हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की यूनिट 5 को, और इस यूनिट का नाम है 100 ड्रेसेस। तो ये 2 पार्ट्स में ये लेसन है। तो आज क्या हम इसकी जो फर्स्ट है यूनिट 5 है, इसको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या होता है इसमें, जो एक लड़की होती है, जो उसके जो सहेलियां होती हैं, वो उनको जो स्कूल के बच्चे हैं उसके जो नाम होता है वो अजीब सा होता है और डिफरेंट होता है उन नाम से। वो बहुत ही तंग करते हैं उसको। तो बाद में उनको बहुत ही पछतावा होता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। पुलिस अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट। जो पोलिस क्या होता है, जो पोलैंड एक जो कंट्री था, वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं पोलिस लोग। तो वहाँ से जो अमेरिका में बस गए थे वहाँ के लोग, तो उनको पोलिस बोला जाता है। द फर्स्ट पोलिस इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। जो पहले जो इमिग्रेंट उनको बोला जाता है, जो लोग अपना जो घर है, देश है, वो छोड़ के दूसरे जो देशों में बस जाते हैं, उनको बोलते हैं इमिग्रेंट। जो जो पहले जो इमिग्रेंट आए थे पोलिस अमेरिका में, वो कब आए थे? 1608 में आए थे। बट द लार्जेस्ट वे ऑफ पोलिस इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। पर जो सबसे जो ज़्यादा थी, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा जो वेव थी, जो भीड़ थी लोगों की, वो आई थी, वो कब आई थी? अर्ली यानी कि शुरुआती 20वीं शताब्दी के शुरुआत में आई थी। when more than 1 million पोल माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। जब क्या हुआ था, एक जो मिलियन जो पोल्स थे, जो पोलैंड के जो लोग थे, उनको क्या बोला जाता है? पोल्स बोला जाता है। तो वो माइग्रेट हो गए थे कहाँ पर? अमेरिका में। द पोलिस स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। उस टाइम पर ये पोलिस जो स्टेट था, जो राज्य था, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन राइदर देन टू एथनिसिटी। तो जो वो लोग थे वो किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते थे? किस जो उनका जो कंट्री के जो ओरिजिन क्या है, उनका शुरुआत कहाँ है, कहाँ पर उनका ओरिजिन है देश का, कौन से देश से आए हैं, रादर की बजाय कि उनकी एथनिसिटी क्या, समाज क्या है उनका। देवर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स। बोलते थे उनको जर्मन पोल्स, यानी कि जो रशियन पोल कौन से हो गए? जो रशिया से आए। जर्मन पोल्स जो जर्मन से आए। एंड ऑस्ट्रियन पोल जो ऑस्ट्रिया से आए। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबरब्स। और जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट सबसे अधिक जो नोटेबल जो पोलिश अमेरिकन जो कम्युनिटी है, वो कहाँ पर थी? शिकागो जो अमेरिका का एक शहर है वहाँ पर, और उसके छोटे इलाकों में, सबरब्स में। सो शिकागो इज सम टाइम कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। तो शिकागो जो शहर है ना, उसको बोला जाता है सेकंड, जो दूसरी बड़ी पोलिश सिटी, पोलिश का शहर इन द वर्ल्ड, दुनिया में। नेक्स्ट ओनली टू वारसा। जो वारसा से, वारसा भी क्या था? द कैपिटल ऑफ पोलैंड। जो पोलैंड की कैपिटल है ना वारसा, उससे ही बराबर लोग यहाँ पर रहते थे। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन यूनाइटेड स्टेट एज वर द आयरिश, इटालियन एंड ज्यूस। डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड है, डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? भेदभाव करना। तो कई बार जो पोलिश जो लोग थे ना, उनके साथ क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता था। जैसे कि जो आयरिश थे, जो आयरलैंड से आते थे लोग, जो इटालियन जो इटली से, और जो ज्यूज थे जो उन देशों से, जैसे जर्मनी वगैरह से जो ज्यूज आते थे, उनको ज्यूज बोला जाता था। और वहाँ के जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। ऐसे ही जो पोलैंड के जो पोल्स थे,
उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अमेरिका में। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसेक्स, जो अमेरिका के 2000 के सेंसेक्स के हिसाब से कितना है ये 667 और 1414 अमेरिकन of ages 5 year and the older reported police as the language spoken at home। तो कितने लोग थे? इतने 6,67,414 जो अमेरिकन थे 5 साल से और उनसे बड़े, उनकी जो पुलिस रिपोर्ट की थी, और जो लैंग्वेज वो जो बोलते थे, वो पुलिस जो लैंग्वेज वो बोलते थे, जो क्या है विच इज अबाउट 1% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। वो कितने जो लोग थे? 1.4% जो लोग थे जो अदर देन, जो पुलिस जो लैंग्वेज बोलते थे अदर देन इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा, और 0.2% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। और जो अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, उसका कितना था? 0.25% था। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको आइडिया दिया गया है कि भाई पुलिस लोग कौन थे। अपना जो लेसन है वो स्टार्ट होने से पहले वो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टुडे, आज कौन सा दिन है? मंडे का दिन है। वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। तो आज जो मंडे के दिन था, जो वांडा जो लड़की थी पेट्रोन्स्की, वो अपनी जो सीट पर नहीं बैठी थी भी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। परंतु नोबडी यानी कि किसी ने भी, जो पैगी ने और मेडलिन ने, जिन्होंने जो लड़कियों ने उस जो फन था, मजाक था, वो बनाना शुरू किया था, उन्होंने जो वांडा की जो एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। एब्सेंस क्या होता? अनुपस्थिति। आप बोलते हो ना क्लास में जाते हो प्रेजेंट सर, एब्सेंट सर, तो एब्सेंस क्या होता है? अनुपस्थिति। जो वांडा पेट्रोन्स्की की अनुपस्थिति थी, वो जो लड़कियां थी जिन्होंने फन स्टार्ट किया था, मजाक स्टार्ट किया था वांडा के ऊपर, उन्होंने भी उनको नोटिस नहीं किया। यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो। सबसे जो लास्ट रो होती थी ना, सबसे लास्ट जो लाइन होती थी, उसमें जो वांडा थी लास्ट सीट पर बैठती थी। इन द रूम, कमरे पर 13, जो कमरे का नंबर कितना था? रूम नंबर 13 में बैठती थी वो। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। और जहाँ पर कौन से बच्चे बैठते थे जिनके अच्छे जो नंबर नहीं आते हैं ना क्लास में, सबसे लास्ट में बैठते हैं। अरे आप तो नहीं बैठते सबसे लास्ट में? अरे नहीं सर नहीं, मैं तो सबसे आगे बैठता हूँ। तो ऐसे जो बच्चे थे वो बैठते थे। वहाँ पर जो है वांडा है वो बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ द फीट। जहाँ पर जो स्कफलिंग क्या होता है? नॉइज, शोर होता है, जो पैरों का जो शोर होता है ना, वो होता है। जहाँ पर बहुत ही शोर होती थी। मोस्ट रोअर ऑफ लाफ्टर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हंसते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कुछ भी जो मजाकिया होता है ना, सबसे ज़्यादा जो आवाज़ होती है लास्ट बेंच की आती है। तो वैसे ही उस रूम में भी ऐसा ही था। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मड होता है और जो डर्ट होता है, धूल होती है, कहाँ पर होती है? फ्लोर की लास्ट में ही होती है। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोइजी। वो ऐसे नहीं बैठती थी कि वो रद्दी थी या फिर ज़्यादा शोर करती थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत क्या था? शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत ही शांत रहती थी। एंड रेयरली, रेयरली क्या होता है? दुर्लभ। रेयर होता है दुर्लभ। सेड एनीथिंग एट ऑल, वो कभी भी कुछ बोलती नहीं थी। वो हमेशा ही वो क्या रहती थी? बहुत ही क्वाइट थी, वो शांत रहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ, और किसी ने भी उसको जोर से लाफ आउट
जो लाउड जो ये वर्ड होता है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जोर से हंसना, खिलखिला के हंसना। तो ऐसा कभी भी किसी ने उसको वांडा को देखा नहीं था ऐसे जोर से हंसते हुए। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। वो कभी कभी जो अजीब तरीके से स्माइल में जो थोड़ा बहुत मुंह दिखाती थी अपना मुस्कुराकर, और बस इतना ही करती थी, वो कभी भी खुल के वांडा नहीं हंसती थी। Nobody knew exactly why वांडा sat in that seat। किसी को भी ये पता नहीं था कि जो वांडा है वो उस सीट पर क्यों बैठती थी। Unless it was because she came all the way from Bogin Height and her feet were usually caked with dry mud। क्योंकि unless क्या था कि बिकॉज, क्योंकि वो कहाँ से आती थी, बोगिन जो हाइट्स जो जगह का नाम है वहाँ से वो आती थी। और जो उसके जो पैर थे, फीट थे, वो यूजली केक्ड विद ड्राई मड, जो सूखी जो मड होती है ना, गारा धूल, उससे जो डस्ट होता है धूल, और जो लिक्विड जो होती है ना, पानी मिला दिया जाए धूल में, हो जाती है गारा, और जो जैसे बरसात में हो जाती है तो उसको बोलते हैं मड, कीचड़। तो जो सूखी जो कीचड़ से उसके जो पैर है वो हमेशा भरे रहते थे वांडा के पैर। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की। परंतु कोई उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे वांडा के बारे में। वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। एक बार जब वो बैठ जाए ना रूम के कॉर्नर में, कोई भी उसके बारे में इतना सोचता नहीं था वांडा के बारे में। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर। जब वो सोचते थे वांडा के बारे में, कब सोचते थे, जब वो स्कूल से टाइम के बाहर होते थे। एट नून टाइम, दोपहर के टाइम पर। व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो वापस जा रहे होते थे स्कूल की तरफ। और या फिर कहाँ पर, ऑन द मॉर्निंग, सुबह, अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल के शुरू होने से जो पहले थे तब सोचते थे, या फिर दोपहर के टाइम में उसके बारे में सोचते थे। व्हेन, जब क्या होता था, ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, जब 2 या 2 से ज़्यादा का जो ग्रुप होता था ना, और इवन मोर इससे ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। जब वो अपने स्कूल के जो बरामदे में आपस में बात कर रहे होते थे, या फिर क्या होते, लाफ रहे होते, हंस रहे होते थे, जब वो वांडा के बारे में सोचते थे। देन समटाइम, और फिर दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर। कुछ उसका जो वेट करते थे, इंतजार करते थे, ताकि वांडा का मजाक उड़ाया जा सके। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, ट्यूसडे था। वांडा वाज नॉट इन स्कूल। वांडा स्कूल में भी नहीं आई थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। और फिर किसी ने भी जो उसकी जो एब्सेंस थी, अनुपस्थिति थी, उसको नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे, परंतु बुधवार को क्या हुआ, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चों के साथ कहाँ पर बैठते थे, फ्रंट में। हु गॉट गुड मार्क्स, और जिनके जो अच्छे नंबर आते थे। एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, और जो इतने जो इनके जूते थे वो मड में कीचड़ में नहीं धसे होते थे। डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर। उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहां पर नहीं थी। कहाँ थी वांडा, आप बताओ जरूर। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। जो पैगी थी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी, मशहूर जो लड़की थी वो कौन थी, पैगी थी सर, वो पैगी थी। शी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ, उसके बहुत ही सुंदर से वो कपड़े पहन के आती थी। एंड हर हेयर वॉज करली, और जो उसके जो बाल थे, हेयर थे, वो कैसे थे, वो करली थे, घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी कौन थी, वो उसकी क्लोजेस्ट थी, सबसे प्रिय मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा एब्सेंस वाज
जो रीजन था, जो कारण था ना, क्योंकि जो पैगी और किसने, मैडी ने जो नोटिस किया था उन्होंने कि जो वांडा की जो अनुपस्थिति को किसने नोटिस किया था। सवाल आ सकता है बच्चों एग्जाम में। अरे वो था सर, पैगी और मैडी थी, वो दो लड़कियां थी जिन्होंने उसकी जो एब्सेंस है उसको नोटिस किया था। क्यों किया था? वाज बिकॉज, क्योंकि वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। उन्होंने क्या कर दिया था, जो वांडा ने उनको लेट कर दिया था स्कूल के लिए। दे हैड वेटेड, उन्होंने उसका इंतजार किया था। वेटेड फॉर वांडा, वांडा के लिए वेट किया था। टू हैव सम फन विद हर, ताकि उसका जो है मजाक उड़ा सके। हो मजाक उड़ाने के लिए वांडा का उन्होंने वेट किया था, और उसी कारण से वो क्या हो गए थे, स्कूल के लिए लेट हो गए थे। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, और वो स्कूल ही नहीं आई। वो वेट करते रहे, इंतजार करते रहे वो दोनों लड़कियां, परंतु वांडा तो स्कूल में ही नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। वो उसका प्राय, ऑफन क्या होता है, प्राय जो चीज करना, वो उसका क्या करते थे, इंतजार करते थे वांडा का, ताकि उसका मजाक उड़ा सके। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट। जो वांडा, जो पेट्रोन्स्की जो नाम था ना, जो दूसरे जो बच्चे थे स्कूल में और रूम 13 में, उनके जो नाम थे वो ऐसे नहीं थे। आपके भी क्या होता है, कई कभी जो क्लास में किसी बच्चे का कुछ नाम अजीब सा होता है, आप भी मजाक उड़ाते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो वो करते थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, जो उनके जो नाम थे जिनको इजी से, आसानी से बुलाया जा सके, ऐसे जो उनके नाम थे, लाइक जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन, ऐसे जो है उनके नाम थे। परंतु उस लड़की का क्या नाम था, वांडा पेट्रोन्स्की। जो क्या करते थे बच्चे, उसके जो नाम से उसका मजाक उड़ाते थे। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। एक बच्चा था, उसका नाम क्या था, विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि वो फनी, मजाकिया जो है नाम है। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, परंतु इतना जो फनी नहीं है जैसे जो वांडा का जो नाम था, पेट्रोन्स्की नाम था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके जो कोई भी जो है मित्र, फ्रेंड्स नहीं थे वांडा के। शी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेले ही स्कूल आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और जो घर पे भी अकेली ही जाती थी वो। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, हमेशा ही जो फेड हो गई थी, जिसके जो कलर थे वो ढल गए थे, ऐसी जो ड्रेस है वो पहनती थी ब्लू कलर की, नीले कलर की। दैट डिड नॉट हैंग राइट, वो अच्छी तरीके से उनको जो प्रॉपरली फिट भी नहीं आती थी उसको, वांडा को ऐसी वो ड्रेस पहनती थी। इट वॉज क्लीन, परंतु वो कैसी होती थी, क्लीन होती थी, साफ होती थी वो ड्रेस। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, परंतु ऐसे वो लगती थी ड्रेस कि कभी उसकी आयरन नहीं की गई, यानी कि उसकी प्रेस नहीं की गई है कभी भी उस पर। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके कोई भी मित्र नहीं थी वांडा की। बट ए लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर, परंतु बहुत सारी जो लड़कियां हैं बातें करती थी उससे। समटाइम दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार जो उसको जो स्कूल यार्ड, जो स्कूल के बरामदे में ही उसको सराउंड कर लेती थी, घेर लेती थी उसको। एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले होपस्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, जैसे कि वो जो लड़कियां वो ऐसे जो खेलती है ना, इस तरीके से वो कभी कूदने वाला जो गेम होता है, होप्सकॉच बोलते हैं उसको, तो वो उन जो लड़कियों हैं उनको देख रही होती थी। तो लड़कियां क्या कर ली थी, उसको यार्ड में, बरामदे में उसको, वांडा को घेर लेती थी। वांडा पैगी वुड से, पैगी क्या बोलती थी, वांडा इन द मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, ऐसे वो बात करती थी जैसे कि वो किसी मिस
मेसन से वो बात कर रही हो। वांडा शी वुड से, वो बोलती थी वांडा गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, अपने जो फ्रेंड्स पे ऐसे जो जेंटल नज उस पे कोनी या ऐसे मारते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे बोलती थी वो। टेल अस, बताओ हमें। हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, तो बोलती थी वांडा ये बताओ कि तुम्हारी जो क्लोजेट होती है, अलमारी होती है, उसमें कितनी जो ड्रेस हैं तुम्हारे पास, कितने ऐसे पहनने की ड्रेसेस हैं आपके पास, ऐसे वो लड़की उसको बोलती थी। 100 वांडा वुड से, और जो वांडा वो क्या बोलती थी, 100 ड्रेस है मेरे पास, 100 ड्रेस हैं। 100 बोलती है, सो एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुअसली। इनक्रेडुअसली क्या होता है कि अचंभे में होना, जिस पे विश्वास नहीं होना, जिस बात पे वो बोलते 100 ड्रेस हैं तुम्हारे पास। एंड द लिटिल वन वुड स्टॉप प्लेइंग होप्सकॉच एंड लिसन, और जो छोटी जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो खेल रही होती हैं ना होप्सकॉच, वो एक पैर से वो कूदने वाला जो लड़कियों का गेम, वो स्टॉप कर देती थी खेलना और लिसन और सुनती थी उसके। या हाँ, 100 ऑल लाइंड अप, सभी क्या है लाइन में लगाई गई हैं, 100 की 100 ड्रेस। सेड वांडा, वांडा बोलती थी। देन हर थिन लिप्स ट्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके जो थिन लिप, पतले पतले जो लिप्स थे, वो साइलेंस, वो फिर वो बात नहीं करती थी, वो शांत हो जाती थी। व्हाट आर दे लाइक, वो कैसी है वो ड्रेस। ऑल सिल्क, सारी सिल्क की है। आई बेट, सेड पैगी, जो पैगी है वो बोलती थी आई बेट, मैं तो शर्त लगाती हूँ कि सारी वो कैसी हैं, सिल्क की वो ड्रेस है। या ऑल सिल्क ऑल वेलवेट, वो बोलती हाँ सारी की सारी सिल्क है वो, ऑल कलर, सभी रंगों की हैं वो, वेलवेट कलर की भी है। या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, बोलती 100 ड्रेसेस है मेरे पास, 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड रिपीट स्टूडिटली, और जो स्टूडिटली होते हैं बिना किसी जो फीलिंग के, ऐसी वो बोलती थी हाँ मेरे पास तो 100 ड्रेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी की सारी जो मेरी अलमारी में लाइन में लगाई गई है, लाइन में रखी गई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर वो उसको जाने देते थे। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन फॉर वेरी फार, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू सर्क एंड पर्ल ऑफ लाफ्टर, और वो ज़्यादा दूर नहीं गई होती थी वांडा, फिर वो किससे फिल हो जाते थे, हेल्प, वो अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे, वो ब्रस्टिंग यानी के खिलखिला के वो हंसने लग जाती थी जो लड़कियां थी वो। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, बोलते थे कि भाई जो केवल ऐसा था कि भाई उसके पास केवल एक ही ड्रेस होगी, जिसको वो फेडेड वन, जिसका कलर फेड था, ब्लू कलर की, नीले कलर की, वो जो हर रोज जिसको वो स्कूल में पहन के आती थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, फिर वो क्यों बोलती थी कि उसके पास कितनी ड्रेस है, 100 ड्रेस है। व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, और कितने तुम्हारे पास शू हैं, जूते कितने हैं तुम्हारे पास। 60 पेयर्स ऑल लाइन्ड अप इन माई क्लोजेट, कितने कितने बोलते थी, 60 जोड़े हैं मेरे पास जूतों के, और सभी के सभी क्या है लाइन में लगा के रखे हुए हैं, कहां पर, क्लोजेट में, उसकी अलमारी में। क्राई ऑफ एग्जैक्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, और बोलते हैं कि सारे वो एग्जैगरेटेड, ये क्या वर्ड होता है, किसी चीज को, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता, सारे वो जो बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे ऑल अलाइक, क्या सारे जो शूज हैं एक जैसे हैं। ओ नो, अरे नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, सभी जो जोड़े हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। ऑल कलर, सभी कलर्स के, सभी रंगों के हैं। ऑल लाइन, और सारे के सारे किस में रखे हुए हैं, तह में रखे हुए हैं, कहां पर, उसकी क्लोजेट में, उसकी अलमारी में। पैगी
हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी है जिस लड़की ने जो इस खेल के बारे में सोचा था। एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, और जो मैडी थी जो उसकी जो मित्र थी, इंसेपरेबल यानी कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता, जो हमेशा ही एक साथ रहते हैं ना, उनको बोलते हैं इंसेपरेबल फ्रेंड। वो ऐसे जो मित्र थे। वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा ही वो लास्ट जाती, वो लड़की होती थी वो जो लीव करती थी वहां से जाती थी। फाइनली लास्ट में क्या होता था, वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज। लास्ट में वो जो है वहाँ से वो चली जाती थी, जो उसकी जो आँख है वो क्या हो जाती थी, डल हो जाती थी, क्योंकि जो बच्चे हैं उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो क्या हो जाती थी, उदास हो जाती थी बच्चों। एंड हर माउथ क्लोज्ड, और उसका जो मुंह है वो बंद हो जाता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन फनी वे, अजीब तरीके से जो अपना जो लेफ्ट शोल्डर था उसको वो उठाती थी ऊपर, फनी वे अजीब से तरीके से। शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और जो अपनी जो वॉक है जो स्कूल के तरफ अकेले ही वो चलती थी, उसके कोई भी उसके साथ नहीं जाता था। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, जो पैगी है वो इतनी जो वास्तव में जो क्रूल नहीं थी। जो क्रूल क्या होता है, जो बुरे लोग होते हैं वो था। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुली, जो छोटे बच्चों को कोई तंग करता है ना उनको वो रोकती थी उनसे। बुलीज थे, बुली जो एक जो वर्ड होता है उन बच्चों के लिए यूज किया जाता है जो छोटे, जो अपने जो कमजोर जो बच्चे होते हैं उनको तंग करते हैं, उनसे जो वो बताती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर, और वो घंटों तक वो रोती थी। इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर वो देख लेती थी किसी एनिमल को के साथ बुरा बर्ताव हो रहा हो। मिसट्रीटेड क्या होता है, बुरा बर्ताव। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूल वे टू ट्रीट पांडा, और अगर उसको कोई बोलता था कि भाई आपको नहीं लगता कि भाई लोग हैं जो वांडा को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ जो है गलत व्यवहार कर रहे हैं। शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूल, वाई डिड द, बोलते हैं कि बहुत ही ये क्रूल है, बुरा है, और वो क्या हो जाती थी, बहुत ही सरप्राइज हो जाती थी, आश्चर्यचकित हो जाती थी। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेज, वो जो लड़की है क्यों बोल रही है ऐसा कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, और कोई भी ये बता सकता है कि वो क्या है, लाई है, क्या है, झूठ है, कोई भी ऐसा बोल सकता है। वाई डिड शी वांट टू लाई, वो क्या वो झूठ क्यों बोल रही है वो वांडा। एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो क्या थी, एक बहुत ही ऑर्डिनरी क्या होता है, साधारण जो पर्सन होते वो साधारण जो लोग थे वो ही नहीं थी। एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, और उसका ऐसा जो वांडा पेट्रोस्की, ऐसा जो उसका जो डिफरेंट जो अलग नाम उसका क्यों है। एनीवे जो भी हो, दे नेवर मेड हर क्राई, वो उसने जो है कभी भी जो वांडा को रोने पर मजबूर नहीं किया। दे नेवर मेड हर क्राई। एज फॉर मैडी, और मैडी की बात ले लो अब, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेज एंड हाउ मैनी हेड्स, ये जो बिजनेस है, जो ये काम है वो करते हैं हर रोज, वांडा से हर रोज पूछने का कि भाई कितने तुम्हारे पास ड्रेस है, कितनी, हाउ मैनी हेड्स है, कितने तुम्हारे पास टोपी है, एंड हाउ मैनी दिस, और कितने तुम्हारे पास ये हैं, एंड दैट शी हैड वाज बोदरिंग हर, वो क्या कर रही थी उसको, बोदरिंग क्या होता है, तंग करना, किसी को छेड़ना। मैडी वाज पुअर हर सेल्फ, मैडी जो लड़की थी वो खुद भी क्या थी, वो पुअर थी, गरीब थी। शी यूजली वोर समबडी हैंड में डाउन क्लोथ्स, और वो किसी ने जो दान में दे देते हैं ना वो क्लोथ्स, वो बोलते ले भाई तू पहन ले ये कपड़े, अब मेरे छोटे हो गए, तो वो ड्रेस वो पहना करती थी। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप
ऑन बोगिन हाइट, और वो जो बोगिन हाइट जो जगह है वो वहाँ पर नहीं रहती थी, और हैव ए फनी नेम, और उसका जो है एक फनी नेम, मजाकिया जो नेम भी नहीं था। सम टाइम, कुछ बार क्या होता था, व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा, जो पैगी थी वांडा से पूछ रही होती थी दोज क्वेश्चन, उन प्रश्नों को, इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, और जो मॉकिंग क्या होता है, मजाक उड़ाने वाली, पोलाइट यानी कि विनम्र वॉइस, आवाज में। मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, और मैडी को क्या फेल्ट होता था, महसूस, फेल्ट क्या होता है, महसूस होना, एम्बेरेस यानी कि उसको शर्म महसूस होती थी। एम्बेरेस क्या होता है बच्चों, शर्म महसूस करना। एंड स्टडीड द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड, और जो अपने जो हाथों में वो क्या ले रही होती थी, मार्बल यानी कि कुछ पत्थर ले होती थी, उनको वो देखती थी, रोलिंग दम अराउंड, और उनको हाथ में ऐसे रोल करती रहती थी पत्थरों को, जो कंचे होते हैं मार्बल उनको बोलते हैं। एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और वो कुछ भी अपने आप से नहीं बोल रही होती थी। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली ये नहीं था कि वो जो है फेल्ट सॉरी, वो शर्मिंदा महसूस कर रही हो वांडा के लिए। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, अगर उसने कोई भी जो अटेंशन है, ध्यान है, नहीं दिया होता वांडा की तरफ, अगर पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर जो है पैगी ने जो ड्रेस वाला जो गेम खेल है उसको इन्वेंट नहीं किया होता, उसको शुरुआत नहीं की होती। तो यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट पर्सन आया वो कौन सा है, कि किसने जो है उस खेल को इन्वेंट किया, जो कितनी ड्रेसेज हैं तुम्हारे पास, और वो कौन सी लड़की थी, पैगी। किसने, क्या नाम था उस लड़की का, पैगी नाम था, पैगी, और जो उसकी जो सहेली थी वो मैडी। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वो वांडा की तरह जो पुअर नहीं थी पैगी, परहैप्स शायद, बट शी वॉज पुअर, परंतु वो भी क्या थी, पुअर थी, गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव हैड मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेज, उसको उसके अंदर ज़्यादा जो सेंस थी, समझ थी ये बोलने में कि भाई उसके पास कितनी ड्रेस है, 100 ड्रेस है। वो ऐसा नहीं बोलेगी कि किसी बच्चों के कि मेरे पास तो 100 ड्रेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगन ऑन हर, तो वो नहीं चाहती थी कि वो उसका मजाक उड़ाए। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीचिंग वांडा ट्रोन्स, की वो क्या चाहती थी, विश क्या होता है, चाहना, वो चाहती थी कि जो पैगी है वो मजाक उड़ाना बंद कर दे वांडा का। टुडे, आज क्या हुआ, इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, वो जो स्कूल के लिए वो लेट हो गए थे, और क्यों लेट हुए थे, क्योंकि जो वो वांडा का वेट कर रहे थे। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, मैडी थी वो ग्लैड थी, मैडी क्यों ग्लैड थी, क्योंकि उसको जो है वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट पाइंटली, एब्सेंट पाइंटली क्या होता है, जो वर्ड है ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड। उसने जो अपनी जो अर्थमेटिक, मैथ में क्या होता है अर्थमेटिक, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व की, उन पे काम किया बिना कुछ सोचे। 8 टाइम 8, 8 गुना 8 कितना होता है, लेट्स सी, आओ देखें। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी है नोट, वो चाहती थी कि उसके पास जो नर्व, ऐसे जो हौसला हो राइट करने का एक नोट, के पैगी को वो नोट लिखें। बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट टू आउट टू पैगी, परंतु वो नहीं सोचती थी कि जो वो पैगी को सीधा ही वो बोल सके, और वो क्या चाहती थी, वो क्या उसको लिख के वो बताना चाहती थी पैगी को। टू से कहना, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा
हाउ मैनी ड्रेसेस शी है, कि आओ बंद कर दे ये खेल, ऐसा जो खेल जो तुम हर रोज पूछती हो ना कि भाई वांडा से कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, वो खेल हम बंद कर दे। तो ऐसी जो हिम्मत नहीं थी उसमें कि वो पैगी से पूछ सके, परंतु वो ऐसा करना, उस जो खेल को वो बंद करना चाहती थी। When she finished her arithmetic, she did start a note to पैगी, और जब उसने जो अपने अर्थमेटिक की जो मैथ की जो प्रॉब्लम थी उसको फिनिश कर दिया, तो उसने जो है एक नोट लिखना पैगी को स्टार्ट कर दिया। सडनली अचानक ही क्या हुआ, सी पोल्ड, वो रुक गई, एंड शडर्ड, और क्या हुआ, शडर्ड क्या होता है बच्चों, कांपना, तो वो पॉज हो गई, रुक गई, और वो वहीं पर वो कांपने लगी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, उसने जो अपने आप को सोचा कि भाई वो स्कूल यार्ड में है, स्कूल के बरामदे में वो खुद है। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी, जो पैगी क्या बना रही है, उसका वो मजाक उड़ाने लग रही है। तो वांडा की जगह उसने अपने आप को सोचा कि भाई उसका मजाक उड़ाना बंद कर देगी तो ये मेरा मजाक उड़ाने शुरू कर देगी। एंड द गर्ल, जो लड़कियां हैं वो उसका मजाक उड़ाने लग जाएगी, वो एक क्या बन जाएगी, नया टारगेट बन जाएगी, ऐसा उसने सोचा। और फिर वो क्या करने लगी, यहाँ पर कांपने लगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस, पैगी है वो उसको भी पूछ सकती है, अरे तुम कहाँ से लाई ये ड्रेस, दैट शी हैड ऑन, जो उसने पहनी हुई है। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगी ओल्ड वन, और पैगी को ये बोलना, उसको बोलना पड़ सकता है कि भाई ये तो पुरानी ड्रेस मैंने पहनी हुई है। दैट मैडी मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग, जो उसकी जो माँ है उसने डिस्गाइज क्या होता है, झूठ बगाना कि भाई नई ट्रिमिंग कर दी, परंतु वो कैसी ड्रेस थी, पुरानी ही ड्रेस उसने पहनी हुई थी। सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, क्योंकि जो उसकी माँ ने उसको सिलाई करके कुछ नई बनाने की कोशिश की थी ताकि उसको कोई पहचानेगा नहीं कि ये तो पुरानी ड्रेस है, और बच्चे उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। If only Peggy would decide to her own accord to stop having fun with Wanda, अगर जो है पैगी है वो अपने आप ही डिसाइड, अपने आप ही जो निर्णय कर लेगी कि भाई अब वांडा का अधिक मजाक नहीं उड़ाऊंगी तो बढ़िया होगा। ओ वेल, अरे ठीक है। मैडी ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away, जो अपने अंदर से जो उसके जो थॉट्स था, विचार है, उसको बाहर वो निकालना चाहती थी। उसने क्या किया, अपने जो बालों से हाथ उसने फहराया। व्हाट डिफरेंस इट मेक, बोला क्या जो है डिफरेंस, ये क्या बात होगी। स्लोली, धीरे से क्या हुआ, मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट, उसने जो मैडी ने क्या कर दिया, जो नोट वो लिख रही थी ना अपनी सहेली को, पैगी को, कि भाई उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे, उस नोट को उसने क्या कर दिया, फाड़ दिया। शी हैड स्टार्टेड, शी वॉज पैगी बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, सबसे क्लोज फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और सबसे ज्यादा जो लाइक करते थे, पसंद करते थे, वो किसको करते थे, पैगी को करते थे। वो पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट, और वो क्या सोचती थी कि जो पैगी जो लड़की है वो कभी कोई गलत चीज कर ही नहीं सकती, हो ऐसा वो सोचती थी। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन हाइट, और जो वांडा की बात ले लो तो वो कोई सम गर्ल थी, कोई लड़की थी जो कहाँ पर रहती थी, बोगिन जो हाइट थी जगह, वहाँ पर रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और बरामदे में, जो स्कूल के बरामदे में वो अकेली ही खड़ी रहती थी, वो थी लड़की। शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग, स्केर्सली क्या होता है, दुर्लभ, जो बहुत ही कम किसी चीज का होना, तो कभी भी कुछ बोलती नहीं थी किसी को भी, एनीबॉडी, यानी कि किसी को भी वो कुछ ही बोलती नहीं थी वांडा।
The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. और केवल किस टाइम वो बात करती थी, जब उससे कोई उसकी जो 100 ड्रेसों के बारे में कोई पूछता था स्कूल यार्ड में. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. मैडी को याद आया कि एक बार जो अपने जो 100 ड्रेसेस के बारे में वो बता रही थी, उनमें से एक ड्रेस के बारे में, पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग. और कैसी वो कलर ट्रिमिंग के, वो पेल ब्लू कलर की वो ड्रेस थी ट्रिमिंग वाली. शी रिमेंबर्ड एंड अनदर वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन. और दूसरी जो ड्रेस के बारे में बता रही वो कैसी थी, ग्रीन कलर की, हरी कलर की जंगली जो ग्रीन कलर की वो ड्रेस थी विद रेड सैश. और जो उसके जो पट्टियाँ कैसी है उसकी, रेड कलर की, लाल कलर की उस पर पट्टियाँ थी. यूड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट. और वो बोलती थी कैसे बोलती थी, जो यूड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री, दो तुम एक क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी उस ड्रेस में. द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. के प्रिटेंड क्या होता है, झूठ बोलना, एक बहकाना. एडमिरेशन क्या होता है, प्रशंसा करना. झूठी प्रशंसा के तौर पे जो लड़कियों ने ये बात कही थी कि तुम कैसी लगोगी, क्रिसमस के ट्री की तरह लगोगी. थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेस. जो है सोच रही थी वांडा और उसके 100 ड्रेसों के बारे में. ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेस्ट. और जो सारी की सारी कहाँ पर लाइन अप है, अलमारी के अंदर. मैडी बिगेन टू वंडर. मैडी है क्या सोचने लग गई, हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. जो उनकी जो ड्राइंग की और जो रंग भरने की जो प्रतियोगिता होती है ना, उसको कौन जीतेगा. कॉन्टेस्ट क्या होता है, प्रतियोगिता. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस. इस प्रतियोगिता में क्या था, कंसिस्ट यानी कि शामिल होना, मिलके बना होना. किससे शामिल थी वो, डिजाइन करना ड्रेसेस को. एंड फॉर बॉयज, और लड़कों के लिए, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. और उनको क्या डिजाइन करना था, मोटर बोट डिजाइन करनी थी. प्रोबेबली पैगी वुड विन द ड्रेस मेडल. जो है हो सकता है कि जो पैगी है वो ही क्या जीत जाएगी, वो मेडल है वो जीत जाएगी. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. जो पैगी है, सबसे जो रूम है उस कमरे के अंदर सबसे जो अच्छा जो है ड्रा करती थी, वो कौन करती थी, पैगी करती थी. एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी. तो ऐसा जो है सभी क्या करते थे, ऐसा थॉट करते थे, सोचते थे. शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन. और वो जल्दी क्या कर देती थी, कॉपी बना लेती थी किसी जो पिक्चर की, तस्वीर की, मैगजीन की. और सम फिल्म स्टार, और किसी जो फिल्म स्टार की हेड की, उसके सिर की. सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज. और तुम जो है उस तस्वीर को देखते ही पहचान जाओ कि भाई कौन है ये इस तस्वीर में. ऐसी थी वो. ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन. और जो मैगी है उसको श्योर था, उसको पक्का यकीन था कि कौन जीतेगी ये कॉन्टेस्ट, पैगी जीतेगी है. वेल ठीक है, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर. जो है कल जो है टीचर है, अध्यापक है, वो विनर है उसको अनाउंस करेंगे. देन दे वुड नो. और फिर उनको इस बारे में पता चल जाएगी कि कौन है उस कंटेस्ट का विनर. द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. और अगले दिन क्या हो रहा है, ड्रिजलिंग क्या होता है, जो थोड़ी थोड़ी हल्की बूंदाबांदी होना. तो अगले दिन थोड़ी रेनिंग हो रही थी, वर्षा हो रही थी. एंड मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. और जो पैगी का जो अम्ब्रेला था ना, छाता था, उसमें वो जल्दी से वो हरी क्या ना जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचे. नेचुरली ऑन ए डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट. और उन्होंने आज किसका, जो वांडा का इंतजार नहीं किया. क्यों नहीं किया, क्योंकि आज क्या होना था, नतीजे आने थे उस कॉन्टेस्ट के, उस प्रतियोगिता के.
जो ड्रेस वाली थी मैं कौन जीतेगा। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक एंड अप द हिल लेड टू बोगिन हाइट। और जो ओलिव स्ट्रीट थी ना, वो दूर दूर तक, जो दूर से वो बोगिन हाइट जो जगह थी वहाँ से जो तक वो स्ट्रीट जाती थी। कौन से वाली थी? ओलिव स्ट्रीट। और जो कहाँ से जाती थी वो फार फार अवे, जो रेल रोड के जो ट्रैक्स थे और अप द हिल, और ऊंची पहाड़ी पर थी वो। एनीवे जो भी हो, दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। आज वो कोई चांस नहीं ले रहे थे कि भाई हम स्कूल में लेट हो जाएंगे, कोई भी वो चांस नहीं ले रहे थे आज, बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट। और आज क्या था? एक महत्वपूर्ण दिन था इनके लिए, तो आज चांस नहीं लेना कोई। डू यू थिंक मिस पैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पैगी। और पैगी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि आज जो है मिस पैसन है अनाउंस कर देगी कि इसका जो प्रतियोगिता का विनर कौन है? ओह आई होप सो। अरे हाँ, मैं क्या ऐसा उम्मीद करती हूँ। आई होप सो, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। द मिनट विल गेट इन सेड मैगी, कि वही मैगी ने बताया कि उसी क्षण जब हम एंटर करेंगे ना, तभी वो बता देगी कौन है विनर। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और जो पैगी को क्या बोलती है? पैग। और वो बोलती है कि अरे तुम ही जीतोगी पैग। ऐसे वो अपनी जो फ्रेंड है उसको बोलती है। होप सो, ऐसा उम्मीद करते हैं। सेड पैगी ईगरली। और उसने जल्दी हो सकता पूर्वक क्या कहा कि लेट्स होप सो, ऐसा उम्मीद करें कि भाई मैं ही जीत जाऊं, ऐसा बोला उसने। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड ग्रेस्प। और जैसे ही उन्होंने क्लासरूम के अंदर एंटर किया, और उन्होंने क्या हुआ? गैस्प, वो आश्चर्य से उन्हें आह की आवाज निकाली, अरे क्या हो गया? देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम। और सारे के जो कमरे के अंदर क्या थी? ड्राइंग थी। On every ledge and windows still dazzling colors and brilliant lavish design, all drawn on great sheet of wrapping paper। और सारे के सारे जो पेपर्स के ऊपर अलग अलग जो है ड्रेसेस के डिजाइन बने हुए थे। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम। और उनमें क्या थे? 100 वो डिजाइन थे, सारे के सारे लाइन में वो थे। These must be the drawing of the contest। वो बोलते हैं कि ये जो है प्रतियोगिता के लिए ये ड्राइंग होगी, किसी ने ड्रॉ किए होंगे। They were everybody stopped and whistled और murmured admiringly। और सभी ने क्या हो गया? स्टॉप्ड, वो रुक गए। और क्या क्या उन्होंने सीटी बजाई। और एडमायर क्या होता है? प्रशंसा में। मरमर यानी कि धीरे से बोलना। सभी ने आपस में बात कर रहे थे वो। As soon as the class had assembled, और जैसी जो क्लास है वो असेंबल हुई, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर। जो मिस मैसन ने जो विनर है उसको अनाउंस कर दिया, उसकी घोषणा कर दी। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज। शीशाड, उसने बताया कि जैक बैगल्स है वो तो भाई लड़कों में विजेता है। एंड हिज डिजाइन फॉर आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एक्सिबिशन इन द रूम 12। और जो उसका जो डिजाइन था जो मोटर के लिए उसने बनाया था, वो कहाँ पर? रूम 12 में लगा हुआ था। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज। और जो दूसरे जो लड़कों के स्केच थे ना, वो कहाँ पर थे? वो रूम 12 में लगे हुए थे बच्चों। एज फॉर द गर्ल्स, और जैसे कि लड़कियों की बारी थी, शी सेड, उसने कहा, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केच वर सबमिटेड बाय मोस्ट। बोलता है कि जो दूसरी जो लड़कियां हैं ना, उन्होंने तो 1-2 स्केच जो सबमिट किए थे। 1 गर्ल, एक लड़की थी। एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। और जो रूम 13 है ना, उसको उसका क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए उस लड़की पर। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रीव 100 डिजाइन। और उसने कैसे कितने डिजाइन बना दिए उस एक लड़की ने? 100 डिजाइन बना दिए बच्चों। ऑल डिफरेंट, और सभी क्या थे? वो डिफरेंट थे, अलग थे एक दूसरे से। एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सभी के सभी
ब्यूटीफुल थे, सुंदर थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, और जो जजेज के ओपिनियन के हिसाब से, उनके दृष्टिकोण के हिसाब से, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। उनमें से जो है कोई भी ड्राइंग उसकी, उन 100 डिजाइनों में से सभी के सभी क्या है, प्राइज जो जीतने की ताकत रखती है, वर्दी है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मैं बहुत ही खुश हूँ ये बताने में, से करने में, कहने में, दैट कि वांडा पेट्रोस्की है इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और जो लड़कियों का जो मेडल है ना, उसकी जो विजेता है वो कौन है, वांडा पेट्रोस्की है वो। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डे, कुछ दिनों से वो है जो स्कूल से वो अनुपस्थित है। एंड इज नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लॉज, और जो अप्लॉज क्या होता है, जो ताड़ियां जो मिलती हैं ना जीत के लिए, उनको वो लेने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दैट इज ड्यू टू हर, वो उसके लिए उधार रहेंगे भाई। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, आशा करते हैं, ऐसा जो होप करते हैं कि वो कल आ जाएगी स्कूल में। नाउ क्लास यू में फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग। और एक्सक्यूजिट क्या होता है, जो वर्ड होता है बहुत ही जो सुंदर होता है ना, उसके लिए जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। और बोलते हैं अब तुम सभी लड़कियां लाइन लगा लो, और उस वांडा की जो डिजाइन है तुम उनको देखो, सभी कितने बढ़िया जो है डिजाइन उसने बनाए हुए हैं। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लाज, और उन्होंने जो बच्चों ने ताड़ियां बजाई वे सब ने। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और जो बच्चों जो लड़के थे उनको भी चांस मिल गया कि वो ऐसा शोर कर सकें रूम में। पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ और विसल, और जो अपने जो मुंह में जो उंगली रखे और विसल कर सके और सीटियां बजा सके। आप तो नहीं बजाते ऐसा क्लास में सीटियां? अरे नहीं सर, मैं तो नहीं बजाता हूँ, और दूसरे वाले बच्चे बजाते हैं। दो देवर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेस, बल्कि जो लड़के थे जबकि वो क्या थे, और ड्रेसेज में इतने उनका इंटरेस्ट तो होता नहीं है। तो यहाँ पर भी है जो बच्चे थे उनका इतना इंटरेस्ट था नहीं ड्रेसेज में, परंतु उन्होंने क्या बजाया, अप्लॉज किया, ताड़ियां बजाए। एंड व्हाट दे डिड, एंड दे विसल्ड, और उन्होंने क्या बजाए, सीटियां बजाई। लुक पैग, देखो पैग, विस्पर्ड मैडी, जो मैडी ने क्या किया, विस्पर किया। विस्पर क्या होता है, धीरे से बोलना, कान में उसको फुसफुसाना बोलते हैं, वो धीरे बोला। देर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, अरे ये वो नीली जो ड्रेस वांडा ने अपने को इसके बारे में बताया था ना, शी टोल्ड अस अबाउट दैट ड्रेस, देर इट इज, बोलते यहाँ वो ड्रेस, इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है वो ड्रेस? यस सेड पैगी, और पैगी ने क्या कहा, हाँ वो तो बहुत सुंदर है, यस। एंड हेयर दैट ग्रीन वन, और यहाँ है वो ग्रीन वन जो वांडा ने हमें बताई थी कि भाई मेरे पास तो एक वो ब्लू ड्रेस है और वो ग्रीन ड्रेस है, और यहाँ है वो हरे वाली। बॉय आई थॉट आई कुड ड्रा, और वो बोलते बॉय, और मैं सोचती हूँ कि भाई मैं ही ड्रा कर सकती हूँ। तो ऐसा जो है वांडा की जो ड्रेसेस थी, जो 100 ड्रेसेस थी, स्केच उसने जो बनाए हुए थे, जो सारी जो लड़कियां हैं उनकी जो है उसने क्या कर दिया, अरे सर उसने तो बोलते ही बंद कर दी सभी लड़कियों की। तो जो ऐसे जो पैगी और जो मैडी थी उनको भी पता चल गया कि भाई कैसी वो ड्रेसेस बनाई हुई हैं, और जो हिडन टैलेंट था और जो 100 ड्रेसेस थी उनके बारे में उनको पता चल गया। तो इस प्रकार की एक बहुत ही प्यारी सी आपका जो ये लेसन था। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। जो आगे की जो इसकी जो पार्ट 2 की जो स्टोरी है वो बताएंगे हम अगले वीडियो में
कि आगे की कहानी में क्या होता है, क्या उनको लड़कियों को पश्चाताप होता है कि भाई हमने गलत में इसका जो मजाक उड़ाया। तो पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।